ये कुंडली है हमारे पास में। तो इसमें किसी भी प्लेनेट की स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो किसी भी प्लेनेट की जो स्क्रिप्ट है वो 3 ग्रहों से मिलकर के बनेगी। एक प्लेनेट जी। खुद जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा हम्म। उसका नक्षत्र लॉर्ड, तीसरा उसका सब लॉर्ड। तो- तीनों ही प्लेनेट जो हैं वो किसी घर के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जी। अगर सेवेंथ हाउस के बारे में हमें प्रिडिक्शन करनी है या सेवेंथ हाउस का पता करना है तो कौन सा कस्पल सब लॉर्ड लेंगे? सेवन का, सेवन्थ हाउस का। सेवेंथ कस्पल सब। ऐसे ही हर हाउस का जो है कस्पल सब लॉर्ड है। जिस हाउस से संबंधित हमें जानकारी चाहिए उस हाउस के कस्पल सब लॉर्ड को पकड़ेंगे। जी। क्या है? केस केपी जी। एस्ट्रोलॉजी में किसी भी घटना को घटित होने के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा घर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी। जैसे शादी की बात कर लें, उसमें दूसरा घर, सातवां घर और 11वां घर ये शादी करवा देते हैं। शादी को जी। खराब करने का काम करते हैं पहला घर, हम्म। छठा घर और 10वां घर। जी। 8वां घर, 12वां घर जिसके साथ में भी जुड़ेंगे उसके साथ में परेशानी लाएंगे। हम्म। 6, 8 और 12 घर को अच्छा नहीं मानते। लेकिन छठे घर का ऐसा है कि पॉजिटिव हाउसेस के साथ में मिलकर के पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। लेकिन 8 और 12 घर ऐसे हैं जो हमेशा परेशानी हम्म। देंगे। ठीक है जी। अब जो है वो प्रिडिक्शन के कुछ रूल हैं। जी। ठीक। जैसे किसी भी जी। प्लेनेट को हमने पकड़ लिया। अब जी। प्लेनेट का सोर्स की तो हम बात नहीं करते क्योंकि जब हमें रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट देता है जी। हमारा नक्षत्र। नक्षत्र और लोग। उस जी। रिजल्ट की क्वालिटी बताने का काम करेगा हमारा सब लॉर्ड। सब लोग। तो पहला रूल तो ये है कि अगर जी। किसी प्लेनेट की स्क्रिप्ट में नक्षत्र हम्म। पॉजिटिव हुआ, मान लीजिए हम्म। शादी की बात कर रहे हैं, तो शादी के लिए जी। नक्षत्र 2, 7, 11 जैसे घरों को दिखा रहा है। हम्म। जी। लेकिन उप नक्षत्र जो है वो खराब है, सब लॉर्ड जो है हम्म। वो खराब है, हम्म। वो एंटी जी। हाउसेस को दिखा रहा है। तो हम्म। ऐसी स्थिति में क्या होगा? 2, 7, 11 अगर वो सेवंथ सब लॉर्ड है और अपने नक्षत्र हम्म। में 2, 7, 11 जैसे नंबरों को दिखा रहा है और वहीं हम्म। अपने सब लॉर्ड लेवल पर 1, 6, 10, हम्म। 8, 12 जैसे नंबरों को दिखा रहा है, तो क्या होगा? वो हम्म। व्यक्ति की शादी तो करवा देगा जी। लेकिन शादी होने के बाद जो है वो जीवन अच्छा नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स आएंगे। हम्म। क्लियर? जी हाँ। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर नक्षत्र नेगेटिव हो और सब हम्म। लॉर्ड पॉजिटिव हो, हम्म। क्या होगा? जैसे सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड की हम बात करते हैं। सेवंथ कस्पल हम्म। सब लॉर्ड में नक्षत्र लेवल पर हमें मिले हम्म। 1, 6, 10 जैसे नंबर मिले हम्म। और सब लॉर्ड लेवल पर जो है 2, 7, 11 नंबर मिल गए, हम्म। तो क्या होगा? ये रिजल्ट तो देगा, काम तो करवा हम्म। देगा, लेकिन शुरुआत में परेशानी आएंगी। परेशानियों के बाद हम्म। में काम हो जाएगा। हम्म। जब तक काम नहीं होगा, जब तक विवाह नहीं होगा, तब तक तो रुकावटें हम्म। हैं, स्ट्रगल्स रहेंगे, हम्म। ऑब्स्टेकल्स आएंगे। लेकिन जब शादी हो गई जी। तो शादी होने के बाद में हम्म। सब ठीक हो जाएगा। हम्म। ये अंत बताता है। ठीक है जी। अब कोई अगर ऐसा इसमें ये केस देखना आया। हो कि वो, जी अगर, जी, अ, अगर इसमें देखना हो कि परेशानी कितने टाइम तक रहेगी, वो भी पता लग जाएगा। वो दशाएं बताएंगी, दशाएं। अच्छा, दशाएं, ठीक है। ठीक हाँ, ये तो हम योग की बात कर रहे हैं अभी। है। तो भैया योग। इसमें ग्रह,
जी, इसमें ग्रह उच्च का है, नीच का है, किसी अपने एनिमी के घर में इसमें बैठा है, उससे कोई हमें मतलब नहीं। इसमें हमें कुछ नहीं देखना होता, ना उच्च देखना होता, ना नीच देखना होता। इसमें ग्रह की स्क्रिप्ट हमें बताएगी कि ग्रह कितना हम्म, अच्छा है कितना बुरा है। केपी ज्योतिष हम्म, में किसी को भी अच्छा ग्रह नहीं माना गया, किसी को बुरा ग्रह नहीं जी, माना गया। राहु केतु शनि अपने नेचर के अकॉर्डिंग परेशानी करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी हम्म, स्क्रिप्ट में अच्छे नंबर दिखा रहे हैं तो वो भी जो है हम्म, बुरे ग्रह भी अच्छा फल दे सकते हैं। दे सकते हैं। ठीक है। उनका नेचर है, क्रूर स्वभाव है, तो परेशान करके देंगे लेकिन दे देंगे। इसमें उच्च नीच, मित्र शत्रु कुछ नहीं देखा जाता। हम्म, इसमें और दृष्टियां डिग्री देखी वाइज भी, जाती हैं। जी, डिग्री वाइज भी कोई लेना देना नहीं है इसमें। डिग्री का भाई तो है, कौन अभी कितना डिग्री बली की है। तो आगे चर्चा करेंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। डिग्रियों के ऊपर तो है, सारा ही खेल है डिग्रियों के ऊपर तो। जी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने बात की कि हाँ, अ, नक्षत्र खराब हो सब लॉर्ड अच्छा हो तो अंत में जाकर हम्म, के कहानी सुधर जाएगी। पहले परेशानी हम्म, आएंगी, लेकिन अंत भला तो सब भला। जी। अब ऐसे लोगों भैया की, जो आप, जी, अगर भैया ऐसे जो लोगों आप के ये नंबर जी, भैया आप ये जो नंबर बता रहे हैं कि ये 1 5 9 आना चाहिए या 1 5 8 12 नहीं आना चाहिए, तो इसकी कोई लिस्ट होती है या अपने हम खुद से बिल्कुल बनाने बिल्कुल बिल्कुल इसका, बनाने पड़े? नहीं नहीं, इसकी कॉम्बिनेशन है। जब इवेंट्स पढ़ रहे होंगे ना, जैसे शादी हाँ हाँ पढ़ेंगे, हाँ। शादी वाले जी जी। कैसे प्रिडिक्शन दी जाती है, उसमें शादी के लिए हम्म, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर उनको पढ़ेंगे। चाइल्ड बर्थ की बात हम्म, करेंगे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। जब हाँ आयु हाँ। गणना के बारे में देखेंगे तो वो अ, अच्छी उम्र के कौन से नंबर हैं, जी। छोटी उम्र के कौन से नंबर हैं, वो सब इसमें डिटेल में पढ़ा जाए। हम्म, अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब ये अपने मन से मतलब तो नहीं मेन मेन बनाने होते टॉपिक ना जो भाई? होते हैं ना, जो जनरल आस्क क्वेश्चन हम्म, होते हैं, उसके मेन मेन हम्म, टॉपिक तो आपको बताएंगे। अब वो मेन मेन टॉपिकों को ओके, आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद में फिर आपको हाउसेस को जोड़ना आ जाएगा। जोड़ना आ जाएगा, ठीक है। फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया हम्म, जो इसमें टॉपिक में नहीं कवर किया गया और आपको हम्म, उसका जवाब ढूंढना है, तो आप खुद ही हाउसेस को जी, जोड़ जोड़ करके उसका जवाब निकाल पाओगे। वो होगा जब जब ओके, आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे तब। तब, जी जी, अभी तो खैर ये बिल्कुल समझने में ही टाइम लगेगा। जब ये बिल्कुल बस ठीक। जाएगा ना, ये रम जाएगा, हम्म, आप इसमें रम जाओगे, तो आप बड़ी इजी जो जी, है वो किसी भी क्वेश्चन का जो है जवाब दे पाओगे। हम्म, जी। तो इसका तो अगर भैया ये एग्जाम्पल की जैसे, बात की जाए जी, कि भैया नक्षत्र खराब हो सब लॉर्ड अच्छा हो, जी इसमें जी, एग्जाम्पल के तौर पर जो केएफसी के हम्म, वो है ना, बुजुर्ग से दिखते हैं जो ऑनर है केएफसी के, हाँ 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 हाँ, वो उन्हें बड़ी लेट जो है कामयाबी मिली। ओके, वो उसका परिणाम मतलब आप उसको एक ज्वलंत उदाहरण समझ सकते हो कि उसका हम्म, नक्षत्र लेवल पर जो है प्लेनेट खराब रिजल्ट दे रहा था और हम्म, सबलॉर्ड लेवल पर अच्छे दे रहा था, तो अंत में जाकर के हम्म, आखिरी पड़ाव में हम्म, जाकर के उनको कामयाबी मिल गई, संघर्षों के बाद में। और ओके, ऐसा अगर कोई एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें नक्षत्र तो अच्छा हो लेकिन हम्म, सबलॉर्ड खराब हो, क्या लगता हम्म, है किसका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं इसमें? पता नहीं भैया, आप बताएं। अनिल अंबानी का नाम सुना है? हाँ हाँ। अनिल अंबानी एक उदाहरण हो हाँ सकता जी, है। रिलायंस। इन्होंने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन बाद जी में जाकर के वो उनका डाउनफॉल आ गया। एक हर्षद हम्म, मेहता, उसको भी इस जी, एग्जाम्पल में रखा जा सकता है। अंत बहुत बुरा हुआ। जी, ठीक है। फिर जो ठीक है है। आगे जो है स्क्रिप्ट का जब हम प्रिडिक्ट करेंगे, ये हो कि हम्म, नक्षत्र लेवल पर भी खराब है और हम्म, सब लॉर्ड लेवल पर भी खराब है, हम्म, तो क्या होगा? हम्म,
तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो भगवान ही बचाए उसे। हाँ जी। और तो नक्षत्र उसमें लेवल और ज्योतिष भी सब कुछ नहीं कर लेवल पाए? पर। नहीं, वो तो फिर अपने तो भैया जो, किस्मत लिखवा करके लाया है ना, उसको भोग रहे हैं, कदम तो कदम पर मतलब जो उस, है कष्ट भोगने हैं। ओके, तो उसका इलाज ज्योतिष में भी नहीं है फिर? यही बात हुई ना? देखो, कोई जन्मजात लाइलाज बीमारी लेकर के आ जाए और वो मेडिकल जी साइंस में इलाज ढूंढे तो संभव है क्या? जी जी, ठीक बात है। वैसा ही कुछ ऐसा हो जाएगा इसमें भी, कि वो हम्म जन्मजात ही बीमारियां लेकर के लाया और लाइलाज बीमारी लाया, तो उसमें तो बस थोड़ा बहुत हम्म रिलीफ मिल सकता है। अब उसमें रिलीफ भी हम्म, देने का काम परमात्मा ही कर सकते हैं। परमात्मा की। किसी का ऐसा हो कि नक्षत्र भी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा हो और हम्म सब लॉर्ड भी बढ़िया रिजल्ट दे रहा हो, हम्म तो क्या रहेगा? मतलब नक्षत्र लेवल पर भी प्लेनेट अच्छे अच्छे नंबर दिखा रहा है, सब लॉर्ड लेवल पर भी जी। अच्छे अच्छे नंबर दिखा रहा है, हम्म तो फिर उसका वो काम जो फिर है तो 100% सफल होगा। वो बनते और रहे, आगे का लाइफ भी सफल जो है वो बढ़िया रहेगा, मतलब बढ़िया रिजल्ट रहेगा। मिलेगा भी और वो सस्टेन भी करेगा। मान लीजिए किसी का सेकंड का स्पल्स ऑफ लॉर्ड अपने हम्म नक्षत्र लेवल पर 2, 6, हम्म, 10, 11 जैसे नंबर दिखा रहा है, और सब लॉर्ड लेवल जी पर भी 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दिखा रहा है, तो क्या है, व्यक्ति जीवन में जी। पैसा कमाएगा भी खूब और उसके पास पैसा हम्म रुकेगा भी खूब। हम्म, समझ गए जी नक्षत्र और सब लॉर्ड का जी संबंध? जी, अब जो समझ गया भैया। किसी के नेचर के बारे में अगर प्रिडिक्शन करेंगे ना, तो हम जी फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड को पकड़ लेंगे। जी। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड जो भी ग्रह बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम्म उसका नेचर होगा। जी। जैसे कि अगर राहु की बात कर लें, हम्म तो राहु अगर किसी का फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड बनेगा तो व्यक्ति कैसा होगा? हम्म शक्की मिजाज का भ्रम में होगा, रहने वाला की मिजाज का होगा। शक्की मिजाज का होगा, कनिंग होगा, हम्म, वैसा होगा थोड़ा सा कूटनीति वाला, चालबाज। हाँ जी। और अगर राहु अपनी स्क्रिप्ट में गलत नंबर दे रहा है, 8, 12 जैसे हम्म नंबर दे रहा है, तो क्रिमिनल माइंड भी हम्म हो सकता है। 7, 8, 12 अगर दिखा रहा है तो कॉम्बिनेशन की हम्म आगे बात करेंगे, अपनी अभी घबराना नहीं है इसमें। तो जी अगर जी वो जी। अपनी स्क्रिप्ट में खराब कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो क्या होगा हम्म कि वो क्रिमिनल माइंड भी हो सकता है। और अगर अच्छे नंबर दे रहा होगा तो फिर वो थोड़ी बहुत हम्म भ्रम की स्थिति दे सकता है कभी कभी। हम्म हम्म, हम्म, लेकिन राहु है, अपना नेचर के अकॉर्डिंग, अपना जो उसका स्वभाव है खुद का, उसके हिसाब से थोड़े बहुत परिणाम तो वो देगा। पॉजिटिव हम्म, नंबर दिखा रहा होगा तो पॉजिटिव अपने परिणाम देगा, नेगेटिव दिखा रहा होगा तो नेगेटिवली देगा। अब राहु के पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं? क्रिएटिविटी हम्म बढ़ा देता है राहु, व्यक्ति को जो है हम्म टेक्निकल बना देता है। तो अगर हम्म राहु में बढ़िया नंबर दिख रहे हैं, 1, 5, 6, 10, 11 ऐसे नंबर दिख रहे हैं, तो व्यक्ति क्या है, हम्म क्रिएटिव माइंड का होगा, टेक्निकल भी होगा, अपने दिमाग का हम्म इस्तेमाल करके खूब पैसा भी बनाएगा, मनी माइंडेड होगा। ये सब चीजें पॉजिटिव हम्म ट्रेड्स में आ जाएगा। लेकिन वहीं हम्म राहु 1, 6, 8, 12 जैसे नंबर दिखा रहा हो, 1, 6, 7, 8, 12 जैसे नंबर, तो वो जो है हम्म, उसको गलत कामों की तरफ, इलीगल एक्टिविटीज की तरफ ले जाएगा। हम्म, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है इजी है भैया। प्रिडिक्शन। हाँ। इजी है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। धीरे धीरे आ जाएगा। अब इसमें जो है, जब हम केपी ज्योतिष पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें दो चार्ट हम्म जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो हमारा राशि चार्ट जिसको लग्न चार्ट बोलते हैं, एक आपके सामने जो कुंडली खुल रही है इसमें दो चार्ट खुले हुए हैं, हाँ। एक लग्न चार्ट है हम्म, और एक भाव चलित चार्ट जी है। जी अब इन दोनों चार्टों का क्या मतलब है? ये लग्न चार्ट तो राशि चार्ट है, ये तो सब ज्योतिष में कॉमन ही मिलेगा, पाराशरी ज्योतिष में भी मिल जी जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा। जी। ठीक है। ये ठीक है। मतलब कुल मिला के पहला पहला ब्यौरा है कि ये कुंडली जी में थोड़ा बहुत हमें जनरल आइडिया दे देगा कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ जी।
लेकिन जब भाव चलित की बात करते हैं तो भाव चलित हमें एक्चुअल स्थिति बताएगा ग्रह की, हम्म। कि ग्रह कौन से भाव में बैठा हुआ है और हम्म, कौन से घर के ये परिणाम देगा। परिणाम देगा। भाव चलित का क्या कंसेप्ट है? पृथ्वी हम्म, गोल है कि अंडाकार है? अंडाकार। अंडाकार है। तो गोल होगा तो 12 इक्वल डिवीजन हो जाते। हाँ जी। अंडाकार है तो 12 इक्वल डिवीजन तो नहीं होंगे, अनइक्वल डिवीजन होंगे। हाँ जी जी। कहीं कम कहीं है, ज्यादा। कहीं कम कहीं जी ज्यादा। वैसा ही जो है इन जी। भाव का होता है। किसी भाव को जो है वो ज्यादा डिग्री मिली, किसी को कम मिली। जी 360 डिग्री का जो जी। होता है ना, ये चक्र होता है ना 12 भावों का। हाँ हाँ हाँ। तो ये पढ़ा था ना कैलकुलेशन, 360 जी डिग्री, ये 12 भावों का जो है पूरा वैल्यू होती है। जी। अब किसी किसी भाव को जो है वो डिग्री हम्म कुछ ज्यादा मिली होंगी अंडाकार हम्म, आकृति के कारण, किसी किसी को जो है जी वो कम मिली होगी। कम ज्यादा कम जी ज्यादा, तो ये 12 भावों की अनइक्वल डिवीजन है। जी। अब ये जो भाव चलित है, ये ग्रह की हम्म, एक्चुअल पोजीशन बताएगा आपको। जब हम बात जी करेंगे ग्रह की पोजीशन की, ध्यान से जी सुनना इस बात को। हम बात जी। करेंगे कि ग्रह कौन से घर में बैठा है। हम्म नवग्रहों में से हमारा कोई भी ग्रह कौन से घर में हम्म बैठा है, उसके बारे में हम्म हमें भाव चलित बताएगा कि हम्म, ग्रह बैठा कहाँ है। ग्रह की जी। राशि कहाँ पड़ी हुई है, उसके बारे में कौन हम्म। बताएगा? ये हमें लगन चार्ट बताएगा। लगन लगन चार्ट चार्ट को हम बताएगा। राशि चार्ट भी बोल देते हैं। जब कभी हम हम्म राशि की बात कर रहे होंगे ना, तो हम हमेशा हम्म। इस लगन चार्ट को लगन देखेंगे, चार्ट। राशि चार्ट को देखेंगे। जी जब हम ग्रह की बात कर रहे होंगे कि ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, तो हम हम्म। बात कर रहे होंगे भाव चलित की, या भाव केपी कुंडली भाव की, चल। या कस्प कुंडली की। जी इसको कोई कोई लोग केपी कुंडली भी बोलते हुए मिल जाएंगे, कुछ लोग कस्प कुंडली भी हम्म। बोलते हुए मिल जाएंगे। जी ठीक है, कुछ लोग चलित कुंडली भी जी। बोलेंगे। ऐसे करके अलग हम्म। अलग लोग अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। तो आप इसको जी भाव भाव कुंडली बोल लो, चलित कुंडली बोल लो, केपी कुंडली बोल लो, कस्प कुंडली बोल लो, कुछ भी बोल लो। लेकिन केपी ज्योतिष में ये वाली जो कुंडली है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। हम्म, जी। अब समझ में आ गया आपको इनका डिफरेंस, कि भाव चलित और हाँ लग्न जी। राशि चार्ट में क्या अंतर है। जब हम बात करेंगे जी। कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, हमने कहा हम्म। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम देखेंगे भाव चलित। देखिए भाव चंद्रमा कहाँ चलित बैठा जैसे हुआ है? 10th करना, 10th हाउस में। 10th में। अब बात करेंगे जी। चंद्रमा की राशि कहाँ बैठी है। चंद्रमा की राशि 4 नंबर है जी। आपका। अच्छा। हाँ, 9वें घर में। 9वें घर। राशि 9th हाउस। देखी हमने राशि जी चार्ट से, और जी। ग्रह देखा चलित चार्ट से। अब इसमें चलित वाले में चलित अगर चार्ट। चंद्रमा की राशि देखें तो है ही नहीं। हम्म। जी। इसका क्या कारण है? वही ये डिग्री अनइक्वल शिफ्ट हुई डिवीजन ना। है। हाँ 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 हाँ, अनइक्वल डिग्री। अनइक्वल डिवीजन है। अब इसमें कई बार क्या जी होता है कि देखो, इसमें आप देखोगे कि चंद्रमा लग्न कुंडली में बैठा हुआ है 11वें घर में, जी। और चलित कुंडली में चला गया 10वें घर में। हम्म अगर आप चंद्रमा की प्रिडिक्शन करने लग जाओ लगन कुंडली से, तो आप जो हम्म। है प्रिडिक्शन गलत कर दोगे। इसके हिसाब से तो 11वें घर हाँ में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल इसकी जी पोजीशन जो है वो 10वें घर की है। जी। इसलिए जब हम प्रिडिक्शन कर रहे होंगे तो ये चलित वाला चार्ट हम्म। जो है वो हमें ज्यादा एक्यूरेसी दिखाएगा। जी। अब ये आगे पीछे होने का क्या कंसेप्ट है इनका? देखिए जैसे कोई भी घर अनइक्वल डिवीजन के कारण में, कोई भी भाव, मान लीजिए हम्म शुरू हुआ आपका 15 डिग्री से, 15 डिग्री जी। से किसी भाव की शुरुआत हुई। अब हम्म उस भाव के भीतर कोई ऐसा ग्रह आ गया जिसकी डिग्री 15 डिग्री से कम है। हम्म इस भाव की डिग्री से ग्रह की डिग्री कम है, तो ये भाव उस हम्म ग्रह को समझ ही नहीं पाएगा। ये कहेगा भाई तू हमारे घर का मेंबर तो है नहीं, तू पीछे जा, तो वो हम्म उसको पीछे भेज देगा।
पीछे भेज देगा। यहाँ ऐसा कुछ जो है किस में हुआ देखो आप, हम्म, ये लगन चार्ट में चंद्रमा जी बैठा हुआ है 11वें घर में। 11वें घर की डिग्री जी। देखो आप, दिखा देता हूं मैं आपको। 11वें घर की डिग्री देखो, 8 डिग्री 8 मिनट है। हाँ जी। अब चंद्रमा की डिग्री देखिए, मून की डिग्री 29, ये तो अगले घर में जाने के लिए हो गया। ये 29 अगले घर में 48। हो गया, तो मतलब ये इसकी डिग्री से हम्म। ज्यादा दूर हो गया है। तो हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली ये जो है ना चलित का है, ये तो ये माइनस, थोड़ा सा। ये माइनस कैसे? नहीं, इसमें एक्चुअल जो घर की डिग्री है ना, वो इसके हम्म लगन, हम्म, लगन वाले घर की डिग्री नहीं है, ये चलित वाले की है। तो इसकी वजह हाँ से जी। थोड़ा सा इसकी वजह से। इसको मैं जी आपको जी। कैलकुलेशन को दोबारा से समझाऊं, मतलब अभी के लिए आप समझने के लिए इतना हम्म समझ लीजिए कि हम्म, इस घर की डिग्री से अगर इस ग्रह की डिग्री कम है तो वो क्या करेगा, उसको पीछे की तरफ भेज देगा। जी। कल 10:30 के बाद में, 10:30 से 12 के। ठीक है जी, तो ये पीछे, पीछे का अर्थ समझ में आ गया आपको, जो ग्रह जी कम डिग्री का होगा वो पीछे की तरफ रह जाएगा। जी। ठीक है, ठीक क्लियर है। है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तक अब तो तक ठीक क्लियर है। है जितना अब तक समझा है? हाँ जी। जी जी जी। अ, यहाँ तक सब ठीक है। ये राशि चार्ट और ये चलित चार्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करेंगे इनको? हम्म। भैया इसमें दृष्टि भी नहीं देखेंगे हम? नहीं, दृष्टि इसमें वेस्टर्न एस्पेक्ट होते हैं, वो हिट थ्योरी करेंगे, एस्ट्रो वास्तु करेंगे, उस टाइम पे इसकी वाह। दृष्टियां अलग होती हैं, वैसी वाली दृष्टियां नहीं होंगी। दृष्टि सिर्फ इसमें वो ना एक केस देखिए में देखी चांद की जाएगी, दृष्टि। जी। दृष्टि इसमें एक केस में देखी जाएगी, राहु केतु के केस में, ओके, बाकी किसी की दृष्टि नहीं देखनी। किसी की दृष्टि नहीं। ये जहां केपी का नियम। एक आध जगह दृष्टि की जरूरत पड़ेगी तो वही वैदिक हम्म, दृष्टियां चलेंगी, लेकिन उनका बहुत ज्यादा हम्म, यूज नहीं है। मतलब अगर आप कि- बात करें प्रिडिक्शन में, जी। आप ओवरऑल प्रिडिक्शन में 2 से 5 हम्म, परसेंट दृष्टियों को यूज करेंगे, और दृष्टियों का कोई ज्यादा यूज नहीं है। नहीं, मेरे को एक जैसे सवाल पूछना था भैया, जैसे ये जो चार्ट लगा हुआ है, हम्म। करने का ढंग क्या होता है कि वो ये कहते हैं भाई, जैसे वो ये कहते हैं कि जैसे ये सन बैठा है, ये वृषभ राशि के अंदर सन बैठा है 7वें घर में, नीच का होके बैठा है। ये ऐसे करके बोलेंगे ना, सन 7वें घर में, क्योंकि तुला में नीच का होता है, तो ये कहेंगे उसमें 7वें घर राशि, में नीच का होके जब बैठा है। नीच और ऊंच की हाँ हम जी। बात करेंगे तो उसमें राशि को ज्यादा स्ट्रांगली देखेंगे। वैसे अगर काल पुरुष कुंडली में देखा जाए तो सन 7वें घर में नीच का होगा, लेकिन जी। अगर वो तुला राशि में होकर के बैठ जाए हम्म। तो वो नीच के रिजल्ट ज्यादा देगा। हाँ, अपने एंटी की उसमें है ये। और हाँ इसकी जी, पहली दृष्टि इसके लगन पे जा रही है, तो इस तरह की ये प्रेडिक्शन, वो कौन सा प्रेडिक्शन, वो वैदिक प्रेडिक्शन होते हैं वो? वो वैदिक जो ज्योतिष होता है, पराशरी वाला होता है, उसमें देखते हैं। हम्म अब उसमें क्या है, आप देखने के वो मैं दृष्टि विष्टि आपको हम्म, करवा दूंगा अगर आपकी इच्छा होगी तो उन चीजों को करने की। लेकिन उसमें हाँ प्रिडिक्शन जो है ना, हाँ। वो इतने कमाल की आप हम्म। निकाल नहीं पाओगे जितने कमाल की केपी से निकालोगे। वो ओके मतलब ओके, उसमें बस ये वो, सीधा डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट है, मतलब पिन पॉइंट प्रिडिक्शन है, सीधी बात, नो बकवास वाला हम्म। फॉर्मूला है ये। हम्म। उसमें तो बस आप ये है कि आप पहले सामने वाले से प्रॉब्लम पूछोगे, वो आपको प्रॉब्लम हम्म बताएगा, भैया ये प्रॉब्लम है मुझे, तो फिर आप उस हम्म प्रॉब्लम को ढूंढोगे, कहीं ना कहीं तो उसको हम्म मैच करके देखोगे कि भाई या तो ये इसको दृष्टि हम्म मार रहा होगा, या नीच का होकर के हम्म बैठा होगा। चलो लग्न कुंडली में नहीं हम्म देखा तो नवांश में देखो, नवांश में नहीं देखा हम्म तो सप्तमांश में, दशांश में, कहीं हम्म ना कहीं तो मिलेगा ही हम्म मिलेगा। अब इसमें क्या है, इसमें हम्म कुछ नहीं करना, आपको ये नंबर देख हम्म लेने हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं हम्म तो उसको आप अच्छी हम्म प्रोडिक्शन कर दोगे, खराब नंबर दिख रहे हम्म हैं तो आप उसको बता दोगे भाई ये टाइम इस चीज के लिए खराब है। तो उसको बोलने, सामने हम्म वाले को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा हम्म, कि 5 8 12 जो है वो एक्टिवेट है दशाओं में। आप बोलो भाई तुम्हारे हम्म, फाइनेंस से प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस रिलेटेड तुम्हारा पैसा
फंसा हुआ है, पैसा आ हम्म, नहीं रहा है, पैसे के लिए हम्म, परेशान हो, वो बंदा कभी हम्म, ऐसे सर नहीं लाएगा, वो हमेशा ये कहेगा, सही हो। यही प्रॉब्लम। हम्म, जी जी। ये ज्यादा काम की चीज है ना। आप उसमें दृष्टियों में देखो, हाँ। ये इसको दृष्टि दे रहा हम्म, है, वो इसको दृष्टि दे रहा हम्म, है, हम इस सबको दृष्टि हाँ, दे रहे हैं, क्या लेना लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। देना। कह रहे हो। तो इसमें इसमें जो ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें पूछा तो नहीं जाएगा ना, इस तरह की कोई बात तो नहीं पूछेगी नहीं, आप कौन से बोलोगे दृष्टि ना, आप कैसे या। बोलोगे कि मैंने केपी पढ़ा हुआ है, तो वो केपी से रिलेटेड ही पूछेंगे, हाँ। वो दृष्टि उष्टि क्यों पूछेंगे आप? ओके ओके ओके, ठीक है। क्योंकि जो भी इंटरव्यू लेने वाला होगा वो भी पढ़ा लिखा ही होगा, उसको पता है कि केपी में हाँ क्या हाँ। चीजें चलती है। जी जी जी। है नी? ठीक है। अब इनकी जी स्क्रिप्ट ठीक है। बनाई कैसे जाती है? अब जैसे ये आपको ये हम्म, चंद्रमा की स्क्रिप्ट दिख रही है, तो इसमें प्लेनेट जी लेवल पर 4 नंबर आया, नक्षत्र लेवल पर इसमें ये नंबर आए, और उप जी। सब लॉर्ड लेवल पर ये नंबर आए। तो ये नंबर हम्म, क्यों आए, कैसे आए, इसकी भी हम्म, जानकारी हमें होनी हम्म, चाहिए। जी होनी चाहिए। इसके लिए पेंसिल ले लेते हैं। जी। सबसे पहले हमने बात करी मून की, अब आप बताएंगे हमें हम्म, ये नंबर क्यों आए। हम्म, हम्म, देखिए, ये निकालने के लिए हम देखेंगे चलित वाली कुंडली को। ओके। ठीक है, चलित में ये देखिए चंद्रमा बैठा कहाँ है? हम्म। चलित में बैठा है जी ये 10वें घर में, 10th हाउस में। 10वें घर में। तो जहां हम्म, चंद्रमा बैठा है उस घर को लिख दिया हम्म, हमने। अब जी देखेंगे चलित चार्ट में ही चंद्रमा की राशि कहाँ बैठी है। ठीक है। चलिए चार्ट में इसकी राशि बैठी है जी, इसकी राशि तो है ही नहीं। है ही नहीं। सिर्फ जो हम्म, चंद्रमा हमें सिग्निफाई कर रहा है 10वें घर को। 10वें घर चंद्रमा को। अगर कुछ रिजल्ट देगा तो वो 10वें घर के रिजल्ट देगा, हम्म, लेकिन ये बैठा है प्लेनेट लेवल पर, तो ये रिजल्ट तो 10वें के नहीं देगा, ये सोर्स बन जाएगा। जी। ठीक है, अब इसका नक्षत्र तो स्वामी क्या बना। बताया आपने भैया, हाँ एक बार जी, रिपीट करना क्या? अभी आपने क्या बोला, रिपीट करना। मैंने ये सोर्स बन बताया, जाएगा क्या कह रहे थे आप? चंद्रमा जो है, हम प्लेनेट को सोर्स की हम्म, तरह लेते हैं ना। कोई भी प्लेनेट, हाँ। जब स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे हम हम्म, किसी प्लेनेट की, तो सबसे पहला जो है हम्म, प्लेनेट खुद आएगा, वो हम्म, काम करेगा सोर्स के लिए। किसी भी घर जी के रिजल्ट को डिलीवर करने के लिए ये सोर्स का काम करेगा। तो चंद्रमा जी। खुद प्लेनेट लेवल पर है, तो ये हमारे लिए सोर्स हम्म, बनेगा। जिस भी घर का सबलॉर्ड बन रहा हम्म, होगा, उस घर के रिजल्ट हम्म, देने के लिए ये सोर्स का काम करेगा। हम्म, ठीक है। ठीक है, अब इसका नक्षत्र लॉर्ड देख जी। लेते हैं। चंद्रमा का हम्म, नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मंगल है, मार्स। जी मंगल। मार्स है। तो हम्म, ये हो गया मार्स। वही बात, मार्स को देखिए कहाँ बैठा है मार्स, 8 नंबर ललित में। कुंडली में 8 नंबर जी घर में बैठा 8 नंबर। है, 8वें घर में बैठा है। ठीक है, हम्म, अब जी। मार्स की राशियां कौन कौन सी होती हैं? पहली और पांचवी है जी इसमें। पहले और पांचवें घर में लिखी हुई है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि 1 और 8। और वृश्चिक और राशि, वृश्चिक। ये दो हाँ राशियां जी। होती हैं। तो ये कौन कौन हाँ, से घर में है? पांचवें में और पहले में। 5वें घर में। और ये देखिए, हाँ यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए चलित चार्ट पर, वहां लग्न पर नहीं जाना। जी। ओ सॉरी, 12। ये क्या, 12 में भी है। हाँ, ठीक है। मतलब वो जो राशि देखने की बात कर रहे थे ना, और जब हम स्क्रिप्ट हम्म, बनाएंगे ना, किसी भी ग्रह की स्क्रिप्ट जी बनाएंगे, तो सिर्फ चलित जी। चार्ट से ही बनाएंगे स्क्रिप्ट। बाकी स्क्रिप्ट हम्म, के अलावा जब कहीं यूज हो रहा होगा, जैसे हम्म, बीमारियों वाला काम, वो देख रहे होंगे कि बीमारी कौन से पार्ट में हो सकती है, तब जो है वो हम्म, राशि चार्ट से पता चलेगा। अभी ओके। स्क्रिप्ट का ये नियम है कि चलित चार्ट में ग्रह जहां बैठा हम्म, होगा वो भाव वो हम्म, सिग्निफाई कर रहा होगा, और ग्रह की हम्म, राशियां चलित में जहां बैठी होंगी उन उन हाउसेस के वो हम्म, रिजल्ट दे रहा होगा। हम्म, समझ रहे हैं ना? जी। तो इसकी एक राशि बैठी हुई है 5वें घर में, और एक राशि बैठी हुई है हम्म, 12वें घर में, 12वें में और एक पहले में। और एक पहले में। तो यहाँ इसके हम्म, 1
और 12 के रिजल्ट जो है हमें मिल रहे हैं। जी रिजल्ट मिलेंगे 1, 5, 8 और 12 के। ठीक है, ये जी। स्क्रिप्ट में लिख रखा है, वो इन्होंने हम्म एक क्रम में लिख रखा है, एक सीक्वेंस में लिख रखा है। मैंने वैसे करके आपको हम्म समझाने के लिए पहले ग्रह ग्रह की हम्म। प्लेसमेंट के हिसाब से लिख दिया। फिर इसके सब लॉर्ड की ठीक बात कर लेते हैं। सब लॉर्ड शनि है। है। जी जी। देखिए चलित चार्ट में शनि कहाँ बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में। शनि थर्ड हाउस में बैठे हैं। अपनी राशि में बैठा। हाँ जी, अपनी शनि राशि में की बैठा है, राशियां कुंभ कहाँ राशि कहाँ में। हैं देखिए। कुंभ राशि है एक, मकर नहीं है इसमें। एक ही थर्ड हाउस राशि है में ही जो राशि थर्ड पड़ में है। रही है। तो अब हाँ इसको जी हाँ दो बार जी। लिखने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। थर्ड हाउस में नहीं खुद नहीं भी बैठे नहीं, हैं, एक ही उनकी बार। राशि भी है, तो थर्ड हाउस हमने लिख ही दिया, हाँ। तो इसको एक ही बार लिखेंगे। जी जी ठीक है, तो ये अब हमारे पास में जी चंद्रमा की स्क्रिप्ट बन गई। जी। ठीक है, ऐसे स्क्रिप्ट बनाई ठीक है। जाती है। अगर आपको मैन्युअली कभी बनानी भी पड़े तो बस ये चलित चार्ट को ले लीजिएगा। उसमें सबसे पहले जी। मून देख ले, वो प्लेनेट देख लेना है। प्लेनेट की हम्म अ, नक्षत्र लॉर्ड को देख लेना है। उसका सब लॉर्ड देख हम्म लेना है। यह देख करके हम्म। फिर आप ये स्क्रिप्ट बना देंगे। जी। ठीक है, प्रैक्टिस के ठीक लिए है जी। एक और बनाएं। जी। भैया अलग अलग सॉफ्टवेयर में डिग्रियां अलग अलग तरीके से आती हैं, ऐसा क्यों होता है जबकि सबको एक ही होना चाहिए? तो कैलकुलेशन का फर्क पड़ता है क्या? थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी में भी फर्क पड़ जाता है। जो अच्छे पेड हम्म। सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा। होती है। जो फ्री वाले होते हैं उसका कुछ ऑथेंटिकेशन तो होता हम्म। नहीं है। अब उसमें कई बार जी वो जी। मिल जाती है। हम्म। बाकी ये सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये जी जी। ऑथेंटिक वाला है, ये मैं आपको दे दूंगा हाँ। तो इजी रहेगा। अब इसको देखो, जैसे मरकरी को उठा लेते हैं। हम्म। मरकरी को उठाया। मरकरी का हम्म। नक्षत्र लॉर्ड कौन है। एक मिनट भैया। मरकरी। इसमें से मत देखो, मैं आपको यहाँ से मरकरी। दिखाता हूँ। हाँ जी। मरकरी का मार्स है वैसे। सात। जी। मार्स मार्स है है। ना, तो यहाँ जी। मार्स लिख लिया हमने। उसके बाद सब लॉर्ड भी जो है इसका मरकरी ही है। मरकरी है जी। ये मरकरी लिख दिया नीचे। देखिए मरकरी कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। चलिए चार्ट में देखिए। मरकरी। जी चलिए, सबसे पहले चार्ट में मरकरी मरकरी आ बैठे गया कहाँ है वो देखिए। सातवें में। सातवें में बैठा है। सेवंथ हाउस में बैठा है, हाँ जी। और राशि बताइए मरकरी की। तीनों, एक 10 नंबर में है और एक 8 नंबर में है। 8 और 10 में। जी। 7 8 10। मंगल को देख लीजिए। मंगल जी। एक अ, 5 8 12, ये तो हमने निकाल ही लिया था। मंगल अभी हमने निकाला ही था। हम्म 1, 5, 8 और 12। और बुध जो है पहले ऊपर ही निकाल ही लिया है, तो सेम चीज है। जी। 7 में बुध हम्म, बैठे हुए हैं। और 8 और 10 में इसकी राशि। जी समझ गए। जी, समझ गया। इजी है निकालना, मुश्किल तो नहीं है। हाँ। नहीं, यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकालना आपको आ गया। 7 प्लेनेट में आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, सूर्य से लेकर के 7। और शनि तक। ये सब ऐसे ठीक ही है, राहु निकाले केतु की जाएंगे। बात कर। ठीक है राहु केतु में ठीक है। थोड़ा सा अलग है। आप राहु हम्म केतु में देखो, इनके हम्म स्क्रिप्ट में जो है ना, ये रेल सी चली होती है, हम्म इतने सारे हाउसेस ये शो कर हम्म रहे होते हैं। अब इनका क्या हम्म कारण है। इसका कारण हम्म, सबसे पहले तो देखो, राहु की प्लेसमेंट देखेंगे हम। हम्म। चलित में ठीक है या जी। कहाँ? लगन। राहु प्लेसमेंट की चलित में जब देखेंगे। राहु की प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम्म राहु जहाँ बैठा है वो तो चलित से ही देखा जाएगा। लेकिन हम्म। राहु किस ग्रह की राशि में बैठा है वो हम ओके। लगन कुंडली से देखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अब राहु की अगर जी। स्क्रिप्ट बनाते हैं, ये देखिए आपके सामने ये राहु हम्म लिखा हुआ है। राहु की हम्म सबसे पहले तो ये देखेंगे,
इसमें राशि चार्ट में राहु कौन सी ग्रह की राशि में बैठा हम्म, हुआ है? शनि की राशि में बैठा चौथे घर में। शनि की राशि में बैठा है चौथे घर में। चौथे घर। सबसे पहले जी। आप नोट डाउन कर लीजिए। राहु के लिए हम्म। सबसे पहले तो हम्म। वो ग्रह देखेंगे किस ग्रह की हम्म। राशि में राहु हम्म, बैठा हुआ है। बैठा हुआ ठीक है। उसके बाद में जिस ग्रह के साथ राहु बैठा हो उस हम्म। उस ग्रह के हाउसेस को ले लेंगे। हम्म। और जिस ग्रह की दृष्टि राहु पर पड़ रही हो उस ग्रह के हम्म। हाउसेस को ले लेंगे। ओके। तो हम केतु को भी लिखेंगे क्या, या केतु की दृष्टि नहीं नहीं, मानेंगे? राहु केतु आपस में दृष्टि नहीं डालते, ये तो हमेशा पैरेलल ये अच्छा। रहेंगे, सामने सामने रहेंगे। अच्छा। तो हम्म। इनकी तो खैर दृष्टि मायने नहीं रखती है, इनके अलावा अगर कोई और ग्रह इन पर दृष्टि डाल रहा होगा तो उसको हम कंसिडर कर ओके लेंगे। ओके। 7 8 9 जुपिटर की है। जुपिटर की देखिए, 9वीं दृष्टि है। दृष्टि की जब बात करेंगे तो वो हम इसी हम्म। राशि चार्ट से ही देखेंगे। हम्म। कहाँ है जुपिटर, कहाँ बैठे हुए हैं? आठवें घर जुपिटर में। ये 8वें घर में, हाँ जी। जुपिटर की 9वीं एक है, दो और तीन मंगल की, चार पाँच छः मंगल की सात 8वीं। आठ नौ। हाँ जुपिटर की जी। 9वीं दृष्टि पड़ी। हाँ जी, मंगल और की मंगल 8वीं की पड़ी। 8वीं। जी। हाँ, तो मंगल जिन जिन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है वो हाउसेस जी। राहु की स्क्रिप्ट में आ जाएंगे। देखिए, हम्म। मंगल हमारा 1 5 8 और 12 हाउसेस को हम्म। सिग्निफाई कर रहा था। जी ठीक है। अब ये राहु के लिए जो ये 3 4 प्लेनेट निकाले हैं ना, उसके लिए तो हम राशि चार्ट पर हम्म। आए। लेकिन जब उन हम्म। प्लेनेट के हाउसेस को देखेंगे कि वो कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं, तब हम इसी में भाव हम्म। चलित में चले जाएंगे। कैसे भैया, क्या? नहीं जैसे समझ में आया, क्या कह रहे राहु की स्क्रिप्ट निकालने के लिए हमें 3 चीज हैं? जी। देखनी है कि लगन चार्ट जी। में राहु हम्म। कौन से ग्रह की राशि में बैठा है। हम्म। लगन चार्ट में राहु के साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। हम्म। लगन चार्ट में ही कौन कौन से ग्रह की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। हम्म। अब हमारे पास में यहाँ कितने प्लेनेट आ गए? 3 प्लेनेट आ गए। एक तो हाँ जी। जिस ग्रह की राशि में राहु बैठा हुआ है वो है बैठा है। शनि। जी। जी। राहु के साथ में कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ। हम्म। ये वाला कॉलम हमारा ब्लैंक हो गया। जी। राहु के ऊपर दृष्टि कौन कौन से ग्रह की पड़ रही है? वो पड़ रही है मंगल की और जुपिटर गुरु की की। और मंगल की। जी। अब हमारे पास 3 प्लेनेट आ गए हैं राहु की स्क्रिप्ट बनाने के लिए। हम्म। मंगल, गुरु और शनि। जी। तो मंगल, गुरु और शनि की जो स्क्रिप्ट हमने यहाँ चलित से निकाली थी ना, उसी स्क्रिप्ट को हम्म। राहु की स्क्रिप्ट में लिख देंगे। जैसे मंगल के लिख लिए हमने देंगे। देखा था, मंगल की एक राशि पहले घर में बैठी हुई है, एक राशि 5वें हम्म। घर में बैठी हुई है चलित में। हम्म। मंगल खुद 8वें जी। में बैठे हुए हैं और एक राशि हम्म। 12वें घर में बैठी हुई है। तो मंगल सिग्निफाई कर रहा है जी। 1 5 8 और 12 12 घर को। जी। तो ये हमने राहु की स्क्रिप्ट में लिख दिया, 1 5 8 और 12। फिर हमने देखा जी। कि राहु बैठा हुआ है शनि की राशि में। हम्म। तो शनि की स्क्रिप्ट देख लेंगे हम इससे चलित चार्ट से। शनि की जी। प्लेसमेंट देखी, शनि बैठा हुआ तीसरे घर में और राशि भी तीसरे हम्म। घर में ही है। तो शनि का जो 3 नंबर हाउस है वो हमने हम्म। राहु की स्क्रिप्ट में लिख दिया। जी। अब हमारे पास गुरु बचते हैं। हम्म। गुरु की देख लेंगे। गुरु बैठे हम्म। कहाँ हैं? गुरु बैठे हैं 7वें घर में। गुरु की राशि कहाँ कहाँ पड़ी हुई है? गुरु की एक राशि पड़ी हुई है दूसरे घर में और एक हम्म। राशि पड़ी हुई है चौथे घर में। तो गुरु का चौथे घर में। 2 नंबर जहां की एक राशि पड़ी हुई है, 4 नंबर जहां दूसरी राशि पड़ी हुई है और हम्म। 7 नंबर जहां गुरु खुद बैठे हुए हैं। तो 2 4 7 ये गुरु के आ गए। जी। तो जब राहु की स्क्रिप्ट बन करके तैयार हुई तो उसमें एक हाँ। 5 8 12 मंगल के